हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। हम आज फिर से बात करेंगे डीएई के बारे में। डीएई के एसएससी सीजीएल के थ्रू जो यूडीसी की पोस्टिंग हो रही है, जो कि पिछला साल भी हुआ था। अभी जो हाल ही में सीजीएल का रिजल्ट आया है एसएससी सीजीएल के थ्रू, उसमें क्या कर रहा है कि यूडीसी एक पोस्ट दे रहा है अपर डिवीज़न क्लर्क की, और एक एसएससी एमटीएस के थ्रू वर्क असिस्टेंट के पोस्ट दे रहा है, जो कि डीएई में दे रहा है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ओवरऑल इंडिया में। यहाँ पर हम 4-5 जो टॉपिक है उसको क्लियरली जानेंगे कि इसमें क्या-क्या सीन है और ज्वाइनिंग कब तक होगा। इसमें सब सैलरी, लीव और आपको क्वार्टर मिलता है, हॉस्टल में रहना पड़ता है, ज्वाइनिंग प्रोसेस और मेडिकल पोस्टिंग, ये सारी चीज़ें टॉपिक को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो यूडीसी की पोस्ट होती है वो लेवल 4 की होती है, जिसका बेसिक 25,500 होता है। और उसमें आपको डीए, ठीक है, डीए, एचआरए, टीपीटी मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस, प्रीस प्रीस एक इसमें सबसे डीए में एक और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि प्रीस मिलता है, और लीव में एक सीएफ मिलता है, और मेडिकल में आपको सीएचएसएस मिलता है। ठीक है, ना कि सीजीएसएस मिलता है, तो इसमें सीएचएसएस मिलता है। इसमें सबसे आपको सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इसमें आपका है जो प्रीस, जो इंसेंटिव सिस्टम है उसमें जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव सिस्टम है, इसमें क्या है कि आपका ओवरऑल जो ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर में आपका जितना भी बेसिक का 30% आपको 3 कैटेगरी मतलब प्रीस मिलते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप ग्रुप प्रीस। ठीक है, तो इसमें 3 कैटेगरी के मिलते हैं, जो कि एक समय के साथ मतलब कुछ कुछ दिनों पर मिलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पूरा उसका अप्रोक्स 30% बेसिक का मिलेगा पर ईयर। अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्वार्टर। क्वार्टर डीएई में क्या है कि इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं जैसे कि बीआरसी मुंबई हो गया, उसमें थोड़ा क्वार्टर का दिक्कत है कि यहाँ से कि वहाँ पर एम्प्लॉय का जो क्राउड है मतलब ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा चीज़ लीव। लीव इसमें क्या है कि आपका लीव के बारे में बात कर लेते हैं। तो लीव में आपका जो सीएल होता है, कैजुअल लीव, वो आपको मिलता है 8। एससीएल जो स्पेशल कैजुअल लीव होता है वो आपको मिलते हैं 2। स्पेशल केस में मतलब डिसेबिलिटी के केस में आपको मिलते हैं 6। ठीक है, 4 एक्स्ट्रा मिलते हैं स्पेशल केस में पीडब्ल्यूडी के लिए, जो कि डिसेबिलिटी पर्सन बिलोंग करते हैं, उनको 4 एक्स्ट्रा एससीएल मिलते हैं, स्पेशल कैजुअल लीव। इसमें क्या होता है कि आपको एचपीएल जो मिलते हैं वो 20 मिलते हैं। हाफ पे लीव बोले या कम्यूटेड लीव बोले, उसको आपको 20 मिलते हैं। उसके बाद ये अर्निंग लीव जो होते हैं वो आपको मिलते हैं टोटल 30, मतलब 30। इसके बाद हम आपको जान लेते हैं सीओप। सीओप जो होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में, जो कि आपको 5 दिन का ड्यूटी रहता है। ठीक है, 5 दिन के ड्यूटी में कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कभी कभी क्या होता है कि कोई वर्क होता है जो नेक्स्ट डे के ऊपर नहीं टाला जा सकता है, मतलब उसको मतलब करना है, मान लीजिए करना है, मतलब अगले सोम मंडे तक नहीं टाला जा सकता है। तो उसको क्या होता है कि सैटरडे को आदमी कर लेता है, या कंटिन्यूसली आप 10 ओ क्लॉक तक मतलब रात 10 ओ क्लॉक तक करते हैं, तो वो आपको सीएफ में काउंट होगा। उसके बदले आप एक दिन छुट्टी ले सकते हैं। अगर आप उसके बदले पेमेंट भी लेना चाहते हैं तो वो मिल जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत कम है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप ज्वाइनिंग प्रोसेस को समझेंगे, तो इसमें क्या है कि आपका देखिए हमारा जहाँ तक एक्सपीरियंस है लोगों का, मतलब देख रहे हैं हम लोगों को, तो उसमें क्या है कि अप्रोक्स मिनिमम जो बोला जाए ना, मिनिमम 1 ईयर लग जा रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या सीन है ना कि इसमें पहले एसएसक्यू और अटेस्टेशन फॉर्म भराने के बाद वो आपका आईबी वेरिफिकेशन कराता है इंटेलिजेंस ब्यूरो से, और जब तक वो आईबी वेरिफिकेशन क्लियर नहीं होता है तब तक ये ज्वाइनिंग नहीं कराता है। ठीक है, थोड़ा सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो इसलिए वो सबसे पहले वेरिफिकेशन कराता है। वेरिफिकेशन कराने के बाद ही आपका ज्वाइनिंग कराता है। अभी हम वर्क असिस्टेंट लोगों का देखें तो काफ़ी दिन तक इन लोगों को मतलब ज्वाइनिंग देने में थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट काम करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। वो एक रूल और नियम के अनुसार ही आपका ज्वाइनिंग लेगा, ना कि आप जैसे भी बोल दिया कि मेरा ज्वाइनिंग इन लोग का ले लिया, उनका नहीं लिया। तो जिनका वेरिफिकेशन हो गया उनको ज्वाइनिंग ले लेता है। अब डिले हो जाता है, कुछ क्या है कि आईबी रिपोर्ट नहीं भेजती है, लोकल पुलिस रिपोर्ट नहीं भेजती है, तो इसके कारण डिले भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, ज्वाइनिंग प्रोसेस में क्या आता है कि सबसे पहले आपका
जो आप सेलेक्ट होके आते हैं तो क्या होता है कि एसएससी मतलब एक मतलब भेजता है हर यूनिट को। यूनिट बहुत सारे हैं जो कि आपको नॉर्थ इंडिया में बहुत कम है, लेकिन आपका नॉर्थ इंडिया में एक वीसीसी है, और आपका मतलब इंदौर में भी है, आपका राजस्थान के जो वो माउंट आबू में भी है, ठीक है, और दिल्ली में भी है, मतलब है बहुत सारा। मेरा एक वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ यूनिट है, ठीक है। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि उसमें सबसे पहले आपका ऑफ़र लेटर जारी होता है, और ऑफ़र लेटर जारी होने के बाद क्या होता है कि आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोला जाता है कि हाँ, आप इस जॉब को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक्सेप्टेंस फॉर्म भराया जाता है, भराने के बाद आपका एसएसक्यू अटेस्टेशन फॉर्म भी भराया जाता है। भराने के बाद आपको मांग लिया जाता है, और डिपार्टमेंट मांग लेता है यूनिट जो बोला जाता है, जैसे आईजी कार, बीआरसी, और आपका वीसीसी हो गया, डीसीएसीएम हो गया, जीएसओ हो गया, ये सब है। इसमें क्या होता है कि आपका जो मांगा डॉक्यूमेंट मांग लिया जाता है, उसके बाद आईपी और पुलिस वेरिफिकेशन आपका करती है। करने के बाद आपको देखिए 2 तरह का सीन होता है। कुछ यूनिट जो होते हैं ये सारे वेरिफिकेशन कराने से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेती है। कुछ यूनिट जो होते हैं आपका वेरिफिकेशन आईबी और पुलिस वेरिफिकेशन कराने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराती है। ये 2 सीन होते हैं। तो कुछ यूनिट का बात है इसमें। अब उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ये सारा चीज़ होने के बाद आपको ऑफ़र लेटर मतलब जॉइनिंग लेटर जारी किया जाता है। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, जो कि एक नॉर्मल मेडिकल होता है, ठीक है। और मतलब बहुत लोग कम चांस है, मतलब बहुत नगण्य चांस है कि लोग मतलब छँटते हैं इसमें, ठीक है। मेडिकल में कोई उतना इश्यू नहीं है। और आपका जो मेडिकल में बोला जाए कि क्या-क्या चेक होता है, तो ईएनटी होता है, ठीक है। आपका क्या बोला, ब्लड प्रेशर चेक होता है आपका, मतलब यही टीथ वगैरह चेक होता है, ईयर वगैरह, मतलब यही चेक होता है नॉर्मली। आपका आई भी चेक, अगर कोई इशू भी है तो वो उतना दिक्कत घबराने की बात नहीं है। एक ये चीज़ इसमें आता है कि मेडिकल कौन से मिलते हैं, तो मेडिकल इसमें सीएचएस मिलते हैं, ठीक है। सीजीएस में क्या होता है, सीजीएसएस में क्या होता है कि सीजीएस में आप अपने पैसे से इलाज कराइए, लेकिन सीएचएसएस में क्या होता है कि यहाँ का डीई का जो हॉस्पिटल है उसमें आप इलाज कराइए। अगर वो रेफ़र करता है कहीं के बड़ा हॉस्पिटल में, तो आप वहाँ पर इलाज करा सकते हैं, और विदाउट पेमेंट, मतलब एक भी रुपया आपको शुल्क नहीं देना है, ठीक है। पोस्टिंग का तो आप लोग जान ही गए, मतलब ओवरऑल इंडिया देगा। उसके बाद आपको जब आप ज्वाइनिंग के लिए आते हैं मेडिकल कराने के लिए, तो आपको रुकने की जगह कहाँ रहेगी, तो ये सारी चीज़ें वो डीई प्रोवाइड कराता है, ठीक है। हॉस्टल में आपको रुकने देता है। आपका जो सबसे बड़ा चीज़ टॉपिक था उसमें, टॉपिक ये था कि जो लोग को कुछ डाउट था कि मतलब वर्क प्रोफाइल क्या होता है, जो एसएससी के थ्रू, सीजीएल के थ्रू यूडीसी आते हैं उनका। तो आपको बता देते हैं कि जो भी मतलब एफडीसी होते हैं उनका काम क्लर्क वाला ही होता है। क्लर्क ही है, आप डिवीजन क्लर्क, तो क्लर्क ही वाला होगा। तो उसमें क्लर्क में क्या होता है कि ड्राफ्टिंग, नोटिंग, या फिर रिसेस जो भी आपका है वो तैयार करना होता है। मान लीजिए जैसे मान लीजिए किसी का अलॉटमेंट है, कोई चीज़ की अलॉटमेंट है, तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग आपको लेटर तैयार करना है। दूसरा चीज़, किसी को एनओसी चाहिए, ठीक है। तो एनओसी के लिए क्या करता है कि उसके लिए उसको मतलब लेटर तैयार करना है, ओएम तैयार, ऑफिशियल मेमोरेंडम तैयार करना है, ऑर्डर तैयार करना है, यही सब चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक कुछ लोगों का सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद उनको यहाँ घुटन महसूस होते हैं। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में है, तो मोस्टली बात है कि नॉर्थ इंडिया के पीपल सर्वाइव करने में थोड़ा दिक्कत होता है अगर साउथ इंडिया में पोस्टिंग मिल जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या मतलब साल भर मेरे को एनओसी नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, वर्क असिस्टेंट के केस में हम जानते हैं, लेकिन यूडीसी के केस में हम नहीं जानते, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन वर्क असिस्टेंट के केस में क्या होता है कि 1 ईयर आपको नहीं मिलता है। जब भी आप प्रोविजन पीरियड पर रहते हैं तो उसमें आपको एनओसी के लिए एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं आपके लेटर को। जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको 2 लेटर आउटसाइड और 2 लेटर इनसाइड, जो कि डीआई के इनसाइड मतलब एनओसी के लिए एक्सेप्ट किए जाते हैं पर ईयर। अब हम आपको बता देते हैं कि क्या मतलब अगर साउथ इंडिया में आप पोस्टिंग हो जाती है, जैसे आईजी कार हो गया, मैसूर हो